आइए हम लोग एक बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बनाना सीखते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। यह अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है तथा इसका हैंडल खड़ी हुई स्थिति में ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका आयाम यानी माप दिया हुआ है। पेंदे का व्यास 8.5 इंच, मुंह का व्यास 12 इंच, ऊंचाई घेरे से अलग 12 इंच, पेंदे के घेरे की ऊंचाई 2 इंच है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक बाल्टी इस पर रखी हुई है। ये क्षैतिज समतल है और ये जो दीवार होता है ऊर्ध्वाधर समतल होता है और जो ये फर्श होता है वो क्षैतिज समतल होता है। यानी फर्श को हम HP भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर समतल को हम VP भी कह सकते हैं। तो यहाँ बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी के मुंह का व्यास अलग है और पेंदे के व्यास अलग है। तो पहले हम देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। ये जैसे पेंदे का व्यास 8.5 इंच है और मुंह का व्यास 12 इंच है। तो अब ये जो है पेपर में बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बन पाएगा। तो इसके लिए हमने 1 सेमी बराबर 2 इंच मान लिया है। अब आपको पेपर में यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर दिया रहेगा कि 1 सेमी बराबर इतना इंच, या नहीं देता है तो आपको स्वयं भी अपने पेंच के हिसाब से छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 सेमी बराबर 2 इंच यानी जो पेंच हमारा 1 सेमी है यानी वास्तविक बाल्टी का 2 इंच स्थान वो घेर लेगा। तो अब इसको हम करते हैं। अब 2 इंच है तो बटा 2 कर देंगे तो ये 4.25 सेमी हो जाएगा। मुंह के व्यास ये 12 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 है तो 6 हो जाएगा और ये 2 इंच है तो 1 सेमी हो जाएगा। ये सारे सेमी में हमने बदल दिया और आधा कर दिया इसको। अब हमें इसको बनाने के लिए ये व्यास है तो हमें त्रिज्या लेनी होगी। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 2 का फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.125 सेमी हो जाएगा और 6 है, 6 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 सेमी हो जाएगा। यानी ये व्यास है और यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाल ली है। तो अब ये इस तरह से बाल्टी रखी हुई है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पेंदे का व्यास जो है 4.25 है। तो ये जो व्यास है अब यहाँ कितना हो जाएगा, पूरा 4.25 यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.125 सेमी। और ये मुंह का व्यास 6 सेमी है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेमी। अब इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक पेंदे से अलग तो ये 6 सेमी है और इसके पेंदे की ऊंचाई यहाँ पर ये 1 सेमी है। तो आइए अब इसका हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम एक प्रतिच्छेदक रेखा खींच लेंगे और आपको पता है कि धरती जिसको क्षैतिज समतल कहते हैं और ये दीवार जिसको ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं और दोनों लाइन जहाँ पर मिल जाती है वो प्रतिच्छेदक रेखा होती है और XY से इसको लिखते हैं। तो यहाँ हमने XY रेखा खींच लिया है और 90 डिग्री का यहाँ पर हमने बीच में कोई पॉइंट लिया और 90 डिग्री का एक रेखा खींच ली। इसके मुंह का व्यास 6 सेमी है तो इसकी त्रिज्या 3 सेमी हो जाएगी। तो 3 सेमी का हम त्रिज्या लेंगे प्रकार में ऐसे और यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट ऐसे बना लेंगे। पॉइंट बनाने के बाद एक वृत्त बना लेंगे।
बाल्टी के मुंह का जो व्यास है एक वृत्त बन गया। अब इसके पेंदे का व्यास 4.25 है, तो इसकी त्रिज्या 2.125 होगी। तो इसकी त्रिज्या ले लेंगे। अब यहाँ पर इतना ले लेंगे, यहाँ पर ये ले लेंगे और ये दोनों वृत्त डार्क बनेंगे। अब सेट स्क्वायर को एक्स वाई रेखा पर रख लेंगे और इसे इसके केंद्र तक ले आएंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब इसका पी नाम लिख देते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ डी। अब इन पॉइंट से हम लंब ऊपर करेंगे। तो सेट स्क्वायर को पहले इस पर हम रख लेंगे, सेट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ ए पॉइंट से एक हल्की लाइन में ऐसे लंब खींचेंगे। इसके बाद सी से भी एक लंब खींचेंगे। ये केवल एक्स वाई रेखा तक खींच लेंगे तो भी हो जाएगा। और इसके बाद डी पॉइंट से भी एक प्रक्षेप खींचेंगे और बी पॉइंट से भी एक प्रक्षेप खींचेंगे। ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि ये बाल्टी की ऊंचाई जितनी होगी वहाँ तक जाएगा। तो इसे हमने खींच लिया। अब यहाँ पर सी और यहाँ पर डी पॉइंट प्राप्त हो गया। अब बाल्टी के पेदे की ऊंचाई 1 सेमी है, तो 1 सेमी पर ऐसे पॉइंट बना लेंगे यहाँ और सेट स्क्वायर की सहायता से हम एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। इसके बाद इस लाइन को 1 सेमी तक ऐसे ऊपर करेंगे, डार्क कर सकते हैं इसको, और यहाँ इसी प्रक्षेप पर इसको रख सकते हैं और 1 सेमी यहाँ खींच लेंगे और इसे मिला देंगे और इसका नीचे का भी ऐसे इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ तक 1 सेमी हो गया। इसके बाद 6 सेमी और बाल्टी ऊंची है, तो यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ नीचे है, और यहाँ से भी हम 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई ऐसे ले सकते हैं और इसको हम ऐसे मिला देंगे एक डार्क रेखा में। इसका नाम ए और इसका नाम बी है। अब इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि ये नीचे अनुविच्छेद बना है। जब हम बाल्टी को ऊपर से देखेंगे तो बाल्टी में 2 इस तरीके से वृत्त दिखेंगे, और जब हम सामने से देखेंगे
उत्छेद बनाने के लिए आपको ये पता है कि उत्छेद बनाने के लिए हमेशा सामने से देखा जाता है। तो जब हम बाल्टी को सामने से देखेंगे तो बाल्टी इस तरह की दिखेगी। अब यहाँ पर हम डैश लगा लेंगे। हमेशा उत्छेद जब हम बनाते हैं तो डैश अवश्य लगाते हैं। तो यहाँ A डैश, B डैश, C डैश, D डैश हो गया। अब बाल्टी का जो हैंडल है वो दीवार के समांतर है, यानी ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। तो यहाँ हम प्रकार रखेंगे और यहाँ पर ऐसे हैंडल के लिए भी हम एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ये बाल्टी की हैंडल तैयार हो गई, जो कि ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है, यानी दीवार के समांतर है। अब यहाँ पर हम P डैश और यहाँ P डबल डैश लिख देंगे। अब इसकी माप भी लिखना आवश्यक है। तो माप को लिखने के लिए यहाँ पर हमें लाइन ऐसे खींचना होगा। मुंह का व्यास 12 इंच, इसके पेंदी का व्यास 8.5 इंच और इसकी पेंदी की ऊंचाई 2 इंच और पेंदी से ऊपर की ऊंचाई 12 इंच, ये सब लिख देंगे। और इस तरीके से बाल्टी का अनुविक्षेप तथा उत्छेद बन गया है। इससे पहले मैं गिलास का अनुविक्षेप तथा उत्छेद बनाया था, लगभग उसी तरीके से है। उसको भी देखें और इसको भी समझें।